जन्मयादि यस्य यतायन्वयात् इतिरता च यरिथेषु यबीजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मोहनीति यते शूरया तेजवारमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिशर्ग अमृषा दामुना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यम परममधीमहि। आर्यव्रत में देश में रहने वाले कहते हैं कि नया साल आता है जनवरी का। अज्ञानता देखिए, ब्रिटिश अपना जनवरी का महीना जो होता है उसके ऊपर बता रहे थे कि हमारा नया साल आता है, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है नया साल कब आता है? जब चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन होता है। इस बार 2 तारीख पड़ रही, अप्रैल का महीना, ये हमारा संस्कृति का नया साल है। इसे हम नया साल मानते हैं। प्रज्ञानता में क्योंकि रामायण गीता और भागवत पढ़ते नहीं, कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? क्योंकि भारतीय संस्कृति, विद्या की देवी सरस्वती उन विद्यालय में नहीं है, तो विद्या क्या लेके आएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS PCS बन जाओगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि वो रामायण गीता और भागवत की निंदा करते, विष्णु राम कृष्ण की निंदा करते, शिव जी की निंदा करते, देवताओं की हंसी बनाते, मूर्ति पूजा का खंडन करते, देवालय को खंडन करते, अपमान करते, निंदा करते। अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS PCS अफसर बन गए, अंग्रेजी में बात करने लगे। उन्हें मालूम नहीं है कि रामायण गीता भागवत क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। क्या फायदा? हमारे एक डॉक्टर हैं, बहुत प्रिय हैं, मैं डॉक्टर ब्रिजेश। उनके अध्यात्म को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, आत्मा से आनंद मिलता है। इतने पढ़े लिखे हुए डॉक्टर हैं, MBBS किया, MS किया, लेकिन कुछ भी घमंड नहीं। और वो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत प्रचार करते हैं, सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। और उनकी भक्ति सेवा को देख करके मैं विभोर होता हूँ। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, खुश रहें। सनातन संस्कृति मात्र ऐसी है क्या जो आत्मा को आनंद प्रदान कर सकती, मुक्ति प्रदान कर सकती। बाकी किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ किसी धर्म में आपको ना तो शांति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा, मजा मिलेगा, भोग मिलेगा। पर भारतीय संस्कृति में आनंद ही आनंद है। जो आनंद लेता है, जिसको मिल जाता है, वही इसको समझ पाता है। दिन रात हमारे मन में मंदिर में रहने का मन करता है। हर समय मंदिर में रहें, पूजा पाठ करते रहें, रामायण गीता भागवत पढ़ते रहें, आनंद आता है। लोग कहते हैं कि भूखे भजन ना हो गोपाल आए लो अपनी कंठी माला। तपती धूप में भी हम प्यासे रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, आनंद रहते हैं। क्यों? भारतीय संस्कृति। कोई मनुष्य है ऐसा जिसे प्यास लगी और पानी ना मिले वो जीवित रहे?
अन्न जल बगैर, नमक शक्कर के बगैर हम जीवित रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये शक्ति कौन दे रहा है। यही तो परमात्मा शक्ति देते हैं। ये सनातन धर्म की शक्ति है। सनातन धर्म में वेद की शक्ति, रामायण गीता और भागवत की शक्ति, मंत्रों की शक्ति है, और किसी के नहीं, हमारे कुछ भी नहीं। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। मंत्र की कृपा से सब कुछ होता है। महामंत्र जप करते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, वही इंसान जो अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को न समझा वो मूर्ख है। मुगल और ब्रिटिश की बड़ाई करे महामूर्ख है। उनका खान पीन को स्वीकार करे महामूर्ख है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बड़ाई करे, रामायण गीता और भागवत के बारे में प्रेम करे, बताए, समझाए, प्रचार करे, वही धरती का भूषण है। डॉक्टर ब्रिजेश ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक डॉक्टर होकर के सनातन धर्म की संस्कृति के लिए कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अगर हिंदू हो तो अर्जुन के रथ से तो सीखो। अर्जुन जो थे उनके रथ पे क्या था? हनुमान जी की ध्वजा थी। जो हिंदू है उसे सबको हनुमान जी की ध्वजा, सनातन संस्कृति का ध्वजा हर किसी को लगाना चाहिए। और डॉक्टर ब्रिजेश कह रहे, और ये बात मैं भी कहता हूं। तो हिंदू कैसा? तेरे घर में हनुमान जी की ध्वजा नहीं लहरा रही, माथे पर तिलक नहीं है, ये सभी तुम्हारी पहचान है। घर से निकला करें तो माथे पर चंदन लगाया करें। हर किसी हिंदू के माथे पर तिलक होना चाहिए। उनका हमने वीडियो देखा है, मैं बड़ी खुशी हुई। हमारा नया वर्ष, नया साल गुड़ी पड़वा, जिसको महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं, गुड़ी पड़वा मतलब नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। भारतीय को हर किसी को याद रहना चाहिए जो सनातन धर्म के प्रेमी है। ये मुगल और ब्रिटिश ये धरती के अत्याचारी हैं, जो उनकी संस्कृति को मानते हैं। अधर्म, पापी हैं, हत्यारे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। वो तो चले गए, आज भी उनकी औलादों को मैं बता रहा हूँ। मारो, काटो, बांटो, चाटो, डांटो, ये उनकी अधर्मी, पाप और पाखंड ढोंगी। मुगल ब्रिटिश डाकू थे, चोर थे, और आज उनकी पद चिन्हों पर चलने वाले धरती का विनाश कर रहे हैं। जितनी भी हत्याएं हो रही, मारा मारी, खून खराबा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तपस्वी के पास आते नहीं, तपस्वियों को मानते नहीं, उनके पास जाते नहीं, उनसे ज्ञान लेते नहीं। कहां से ज्ञान आएगा? भगवान कहते वो सुनते नहीं। अब भगवान स्वयं कह रहे, तस्माति शास्त्रम प्रमाणमुते कारे अकारे विवस्तु जाता शास्त्रे विधानयुक्तम् कर्म कर्तुम् अर्हसि। भगवान ने गीता के 16वें अध्याय 24वां श्लोक में कहा,